डिपार्टमेंट इनकी पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसेज में रखना, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। तो ये मटीरियल रिसोर्स मैनेज हो गया। अब उसके बाद आ जाता है आपका लेबर रिसोर्स। लेबर रिसोर्स को आप इस पर्सोनल के ऊपर हेडिंग लिख सकती हैं, लेबर रिसोर्स। तो लेबर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए जो डिपार्टमेंट यूज़ होता है उसे पर्सोनल या HR डिपार्टमेंट कहते हैं। पर्सोनल डिपार्टमेंट जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है। कॉम्पिटेंट एंड रिलायबल एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स होते हैं। तो पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम ही ये है कि इस रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना, इनकी रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, इनको ट्रेनिंग देना, इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, इनकी कंपनसेशन, इनकी सैलरी को डिटर्मिन करना, ये सारे काम पर्सोनल या HR डिपार्टमेंट के। फिर आपका थर्ड रिसोर्स आ जाता है कैपिटल रिसोर्स। कैपिटल को मैनेज करना जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो देखता है कि फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ठीक है, क्रेडिट किस तरह से लेंगे, कैश को डिस्पर्स किस तरह से करेंगे, कैश को रिसीव किस तरह से करेंगे, कहाँ से हम फंड्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, जो कि कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को मैनेज करता है, कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिसोर्स आ जाता है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स को मैनेज करना दो डिपार्टमेंट्स का काम है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का। अकाउंटिंग फंक्शन से आप सब वाकिफ़ हैं कि अकाउंटिंग फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है, ये इकोनॉमिक इवेंट्स को कैप्चर करता है, फिर इनको रिकॉर्ड करता है, इनकी प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने प्रिपेयर करता है। तो देखिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि जो यूज़र है उसने इस इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजंस लेने हैं, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। आपने पढ़ा है ऊपर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इन्फॉर्मेशन में रेलिवेंस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, समराइजेशन होनी चाहिए और ये टाइमली जो है वो प्रेजेंट की जाए। जिस तरह मैंने आपकी एग्जांपल दी थी कि एक इन्वेंट्री मैनेजर है, वो इन्वेंट्री को डेली बेसिस पर मॉनिटर कर रहा है कि इन्वेंट्री रीऑर्डर पॉइंट तक ना पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि उसने उसकी बेस पर डिसीजन लेना है। लेकिन अगर अकाउंटिंग फंक्शन ही रॉन्गली परफॉर्म हुआ होगा, यानी कि आपने रिकॉर्डिंग ही अच्छे तरीके से नहीं की, आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, लेजर है, वो इन्वेंट्री जो कार्ड है या लेजर है वो सही फिगर शो ही नहीं कर रहा, तो आप डिले कर जाएंगे और अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी और आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है जिसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी होती है, और अकाउंटिंग फंक्शन ये रोल जो है वो परफॉर्म करता है कि इन्फॉर्मेशन को रिलायबल वे में रिकॉर्ड करना, प्रेजेंट करना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इस सारे काम को परफॉर्म करते हुए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मींस कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी डिपेंड करती है उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर, कि वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट किस्म की अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जो कस्टडी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज से सेपरेट हो। आपने ऊपर देखा है कि इन्वेंट्री जब परचेज की जाती है, रिसीव की जाती है या फिर उसको स्टोर रूम में रखा जाता है, तो ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है। यानी कि इन्वेंट्री की फ़िज़िकल कस्टडी उनका काम है, लेकिन उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो यही बात की गई है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट से सेपरेट हो, इंडिपेंडेंट वे में अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करे, कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसके काम के अंदर इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है। काम एसेट्स जो है वो किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। मसलन अगर देखें मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो एसेट वहाँ गया है, लेकिन उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग वाउचिंग किसने करनी है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने करनी है। तो इसलिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पे सारा बर्डन है इस रिलायबल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का, और इस मकसद के लिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट हो और अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली जो है वो परफॉर्म करें। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन एक दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो अकाउंटिंग का काम इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि ऑटोमेटेड तरीके से परफॉर्म करेगा। अब देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में दो तरह की प्रोसेसिंग होती हैं, सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग को। मैं आपको बताती चलूँ कि जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा नहीं था, अकाउंटिंग का सारा काम जो है वो मैनुअल तरीके से परफॉर्म होता था। रजिस्टर बनते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
लेकिन अब अकाउंटिंग एंड आईटी दो डिपार्टमेंट हो गए हैं जो कि मिलकर इस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम वही है कि इन्होंने प्रॉपर वाउचर्स को देखना है, जर्नल्स में रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, लेजर में पोस्टिंग करनी है। लेकिन इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये आपको ऑटोमेटिक तरीके से डाटा की प्रोसेसिंग करने में हेल्प आउट करता है। तो डाटा को प्रोसेस करना जो है वो बहुत आसान हो गया है। इनपुट को गैदर करना और उसके बाद जब उस इनपुट पे डिफरेंट तरह की टेक्निक्स लगा के आप उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन इस मामले में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को असिस्ट करता है। अब आप कंप्यूटर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। तो ये है डाटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने आपकी डाटा प्रोसेसिंग बहुत आसान कर दी है। आपको जर्नल बनाने की ज़रूरत है, आपने वाउचर्स एंड जर्नल्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन आगे से जो प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दो तरह की प्रोसेसिंग करता है, सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। इन दोनों की जो है कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग। सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें डाटा प्रोसेसिंग एक सेंट्रल लोकेशन पे वन और मोर लार्जर कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एक सेंट्रल लोकेशन पे एक रूम जो है वो स्पेसिफाई कर देती है जिसमें बड़े लार्जर पावरफुल किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं जो सारी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि हर डिपार्टमेंट, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मार्केटिंग करने के लिए अपना डाटा चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्वेंट्री से रिलेटेड डाटा चाहिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को अपनी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए अपना डाटा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को जो प्रोडक्ट्स ने डिस्ट्रीब्यूट होना है, शिप होना है, उसका डाटा चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कैश इनफ्लो आउटफ्लो का पता होना चाहिए। तो सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे इन सारे डिपार्टमेंट्स के डाटा को स्टोर करके रखता है। जिस डिपार्टमेंट को जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उसको वो डाटा, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग। आपको फिगर 19 नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट दरमियान में है, उसके इर्द गिर्द सारे डिपार्टमेंट हैं, एरोस शो कर रहे हैं कि डाटा जा रहा है, डाटा आ रहा है, ठीक है। यानी कि डाटा जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट को भेजेगा तो वो डाटा प्रोसेस होकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा वापस। तो इस तरीके से देखें, जो खाली एरो हैं वो डाटा को शो कर रहे हैं, जो फील्ड एरो हैं वो इन्फॉर्मेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो सेकंड फील्ड एरो है वो ये बता रहा है कि जितने आईटी डिपार्टमेंट जितनी आपके लिए सर्विसेज परफॉर्म करेगा, यानी कि आपके डाटा को प्रोसेस कर रहा है, उस पर इसकी जितनी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर दी जाती है। यानी सपोज करें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डाटा को हैंडल करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट की मंथ की 500 कॉस्ट जो है वो लग रही है, तो ये 500 कॉस्ट वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेंड करेगा कि आप अपनी मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर इसको शामिल करें, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग है। सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग में जो है वो आईटी डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसमें सबसे पहले है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि आप देख रहे हैं कि डाटा एक सेंट्रल लोकेशन पे सारा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक पर्सन होता है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है जिसे हम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस डाटाबेस को मैनेज करने की, इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने की, कि ये डाटा जो है वो सिक्योर फॉर्म में मेंटेन रहे। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग होती है। डाटा प्रोसेसिंग ग्रुप जो है वो डाटा की प्रोसेसिंग से रिलेटेड डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इसमें डाटा कंट्रोल है, डाटा कन्वेयन है, कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं, डाटा लाइब्रेरी है। डाटा प्रोसेसिंग में 4 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है डाटा कंट्रोल ग्रुप। डाटा कंट्रोल ग्रुप जो है वो ऐसे लोगों का ग्रुप होगा जो कि ऑर्डर्स को या ट्रांजैक्शंस को रिसीव करेंगे, उनको प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूज़र्स को। यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कुछ डाटा सेंड किया कि ये हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने पिछले सालों में इतनी जो है वो सेल्स की। आप जो है उसके डाटा को लेंगे, उस डाटा की प्रोसेसिंग करेंगे, प्रॉपर एक स्केड्यूल तैयार करेंगे कि कस्टमर किस किस एज से, किस किस एरिया से बिलोंग करते हैं, कितनी परचेजेस की, और एक प्रॉपर आपने रिपोर्ट बना के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेंड कर दी। तो ये आउटपुट है। तो डाटा कंट्रोल ग्रुप का काम ये था, इनपुट को रिसीव करना, आउटपुट में कन्वर्ट करके जो है वो प्रेजेंट करना, ठीक है। अब उसके बाद डाटा कंट्रोल के बाद डाटा कन्वेयन डिपार्टमेंट था। डाटा कन्वेयन डिपार्टमेंट जो है वो पेपर डॉक्यूमेंट्स को मीडिया में कन्वर्ट करता था। यानी कि पेपर की फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कंप्यूटर में जब सेव करना है, कंप्यूटर फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करना है, तो वो डाटा कन्वेयन डिपार्टमेंट का काम था। थर्ड डिपार्टमेंट कंप्यूटर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट था, जो कि कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। यानी कि प्रॉपर किस्म के MS वर्ड, एक्सेल, जहाँ पे भी आपने काम परफॉर्म करना है
उसको हमको परफॉर्म करता था। फिर डाटा लाइब्रेरी एक रूम था जो कंप्यूटर सेंटर के बिल्कुल साथ था, जहाँ पे आपका ये सारा डाटा जो है, डाटा फाइल्स, टेप्स, डिस्क वगैरह जो है वो स्टोर होती थी, रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पड़े होते थे। जिस तरह एक रिकॉर्ड रूम होता है उसे डाटा लाइब्रेरी कहते हैं। तो ये डाटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ये काम सर अंजाम देता था, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये थर्ड टास्क था, ठीक है। ये थर्ड एरिया था, फंक्शंस थे सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग के, कि सिस्टम को डेवलप करना एंड मेंटेन करना, कि जो आपके पास सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए आपके पास सिस्टम प्रोफेशनल्स थे, डाटाबेस डिज़ाइनर्स थे, प्रोग्रामर्स थे जो आपके सिस्टम को बिल्ड करते थे, और एंड यूज़र्स थे जिनके लिए ये सिस्टम बिल्ड किया जाता था, ठीक है। तो इस सिस्टम में आपको पता ख़राबियाँ आ जाती हैं, आपका कंप्यूटर भी होता है, आप देखते हैं उसको अपडेटिंग की ज़रूरत होती है, विंडोज़ ख़राब हो जाती हैं। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का सिस्टम था, उस सिस्टम को डिज़ाइन करना और सिस्टम को मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो सिस्टम की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस का काम करता था। तो सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग में एक सेंट्रल लोकेशन पे एक आईटी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट के डाटा को मैनेज करता था, डाटा को प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर किया जाता था, डाटा की प्रोसेसिंग की जाती थी, जो कि डाटा कंट्रोल ग्रुप होता था, डाटा कन्वर्जन ग्रुप होता था, कंप्यूटर ऑपरेशंस ग्रुप होता था, डाटा लाइब्रेरी ग्रुप होता था जो डाटा की प्रोसेसिंग में अपना रोल प्ले करते थे, और उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ग्रुप होता था जो सिस्टम की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, कि सिस्टम को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जा सके यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंगली, और इसके साथ साथ सिस्टम को अपडेट या बिल्ड या मेंटेन जो है वो किया जा सके। तो ये थी सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग को हम कल डिस्कस करेंगे।